उज्जैन परमधाम सच्चिदानंद आश्रम में चल रहे विवाद में आया नया मोड़। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने लगाए शारदा मंदिर के संस्थापक शांति स्वरूपानंद महाराज के ऊपर आरोप। उज्जैन परमधाम सच्चिदानंद आश्रम में चल रहे विवाद में उस समय नया मोड़ आ गया जब महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने चार धाम मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज के ऊपर आरोप लगाए। पूरा मामला 2 दिन पहले का है। उज्जैन के परमधाम सच्चिदानंद आश्रम में 2 दिन पहले उस वक्त हंगामा हो गया था जब आश्रम के ही पदाधिकारी ने पिछले 20 वर्षों से आश्रम में सेवा दे रहे स्वामी गोदानंद गिरी महाराज के कमरे में ताला लगाकर उन्हें आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर क्या था, स्वामी गोदानंद गिरी महाराज और आश्रम चालकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। इस दौरान महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी वहां पहुंची तो जो 3 साधु बाहर से आए थे उन्होंने महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी के साथ भी धक्का मुक्की कर मारपीट करने की कोशिश की थी, जिससे नाराज माताजी महाकाल थाने जा पहुंची और उन तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया, जिसको लेकर मंदाकिनी देवी उज्जैन एसपी के कार्यालय जन सुनवाई में पहुंची और महिला थाने पर अपनी आप बीती सुनाकर एफआईआर दर्ज करा ली थी। लेकिन कार्रवाई से असंतुष्ट होकर वह थाने से बाहर निकली और मीडिया से चर्चा कर उनके साथ में जो अभद्रता और मारपीट की गई है उसकी जानकारी देते हुए पुलिस की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूप गिरी महाराज के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी पीड़ा को बताने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पास शिकायत करने के लिए अपने सहयोगी के साथ में चली गई। जी परसों एक जो आश्रम के विवाद में आज एसपी साहब से मिलने आए थे, आपसे क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन आपको एसपी साहब से मिला? एसपी साहब बता रहे हैं कि कितनी बजे की घटना है और ये 3 लोग उस समय मौजूद थे। ये आप टीआई साहब को, टीआई मैडम को बयान देना, उसके बीच का हम देखेंगे कि ये लोग 3 मौजूद थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बात बता दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है ना। ये घटना है 9 बजे से 9 सवा 9 का समथिंग होगा और 11 बज गई होगी, उसके बीच की है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि अब एक बात बताइए, मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, तब उसमें किसने ऐसा पता है कि भाई ये इसमें क्या हरकत की है? महिला अधिकारी को जिसके सामने आपके बयान दर्ज कराने की बात की जा रही है, कोई टीआई मैडम है, वो अभी यहीं आ रहे हैं, वो उनके सामने मेरे बयान होंगे। धक्का किसके साथ में, आपके साथ में? मेरे 3 लोगों के साथ मेरी होड़ जोड़ हुई, क्योंकि बाबा को मार रहे थे वो। कौन लोग थे? ज्योतिर्मयानंद जो परमधाम आश्रम हरिद्वार में जो है ना, स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके शिष्य हैं। वो बहुत बड़े संत हैं देश के, परंतु उसके शिष्य ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनके शिष्य ने जो मेरे साथ किया। आपने बताया अभी कि आप संतुष्ट नहीं, तो अब क्या संतों को चाहिए, कुछ कदम क्या रहे? संतों को अगर मेरी सुनते हैं और मैं तो खुद गवाह हूँ कि मेरे साथ हुआ, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब इनको कौन से साक्ष्य चाहिए ये मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि इनके पूरे प्लान है, मुझे नहीं पता किसी। ये घटना है 9:15 से 11 के बीच की, समझ लो इतना होगा मुझे। भोपाल तो हम जाएंगे, वो तो हम सिर्फ एसपी साहब को वो देने आए थे तो उन्होंने रोक लिया, भैया अभी टीआई मैडम से आपकी वो कर लो। घटना स्थल कहाँ का है? ये परमधाम आश्रम है कहारवाड़ी में, जो कुछ दिन पहले भी घटना वहाँ हो चुकी थी, वो बाबा को मारा पीटा था, उसी को लेके मैं बाबा के यहाँ पूछ के कथा कर रही थी कि ठीक है बाबा। क्या इसको माना जाए कि संतों में आपस में जो है कि आश्रम के अधिकार की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर? महाराज जी, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, सबसे आप महाकाल के तीसरे नेत्रों, क्योंकि बाबा महाकाल तो उठ के आएगा नहीं न्याय करने के लिए, परंतु आप लोगों को उनने भेज रखा है। परमधाम आश्रम में बोधानंद महाराज महंत है। हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार, संतों की परंपरा के अनुसार इसकी चादर विधि की गई। कहाँ गया वो बोधानंद? उसकी चादर विधि की गई। चादर विधि करने के बाद में उस व्यक्ति को मारपीट कर रहे थे। मैं वहाँ थी क्योंकि मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और खुद उसी व्यक्ति ने जो मेरे साथ उसने हरकत की ना, वो रात को भी बोधानंद ने पेट्रोल डाला और मुझे बोले कुछ नाराज होकर चले गए। वो एक महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी थी, उनका स्टेटमेंट में नोट करवा रही थी कि कहीं किसी आश्रम में उनका कुछ विवाद हुआ था, तो ये स्टेटमेंट नोट कर रही थी और उनसे जानकारी लिया, तो वो बताया भी नहीं उन्होंने और नाराज होकर चली गई। उनका ये कहना है कि आप किसी का दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं है। उनसे मैं घटना ही पूछ रही थी कि क्या वाद विवाद हुआ था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसने क्या बोला और क्या हुआ है।
ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।